Hello friends, welcome back to my channel Biological Adda. Myself कल्पना मिश्रा एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर एनिमल न्यूट्रिशन और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पार्ट 4। 3 पार्ट्स तक हमारा हो चुका है। पार्ट 4 आने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया ड्यू टू द शिफ्टिंग। मैं शिफ्ट कर रही थी, इस वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया। सॉरी फॉर दैट। आगे से जो भी वीडियो आएंगे आपके कंटिन्यूसली आएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। ठीक है, वेट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 4। पार्ट 4 से पहले हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हमने स्टार्ट कर दिया था। पार्ट 3 में पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था। इंटेस्टाइनल जूस रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इंटेस्टाइनल जूस। डिओडिनम में ही फूड जब है तो उसमें इंटेस्टाइनल जूस भी सिक्रीट होता है। और ये इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट कहाँ से होता है? इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है क्रिप्स ऑफ लिबरकुन से। ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन से ये इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है। इसमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं? एरेप्सिन। एरेप्सिन इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स जिसमें कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं? 1 कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, 2 एमिनोपेप्टाइडेज एंड 3 डाइपेप्टाइडेज। ये तीनों ही एंजाइम्स किसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, ये तीनों ही एंजाइम किसका डाइजेशन करेंगे? प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट है इसमें डाइसेकेराइड्स, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टेज। ठीक है, ये डाइसेकेराइड्स का सिक्रीशन करेंगे और इन्हें मोनोसेकेराइड्स में ब्रेक कर देंगे। माल्टोज जब वर्क करेगा, किस पर वर्क करेगा? ये माल्टोज पर वर्क करेगा माल्टेज एंजाइम। ठीक है, माल्टेज एंजाइम वर्क करेगा माल्टोज पर और इसे किसमें ब्रेक कर देगा? ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। नेक्स्ट सुक्रोज। सुक्रोज पर वर्क करेगा एंजाइम सुक्रेज। ठीक है, सुक्रेज एंजाइम वर्क करेगा सुक्रोज पर और ये इसे ब्रेक कर देगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेक कर देगा। नेक्स्ट है लैक्टोज। लैक्टोज एंजाइम पर वर्क करेगा लैक्टेज। लैक्टोज पर कौन सा एंजाइम वर्क करेगा? लैक्टेज। ठीक है, लैक्टेज लैक्टोज शुगर सुनी होगी। लैक्टोज शुगर किसमें होती है? मिल्क में। मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है। वहां पे जब ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज में ब्रेक होता है प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक होता है ये। ठीक है, तो लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज डाइसेकेराइड को ब्रेक करेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टेज मोनोसेकेराइड्स में। ठीक है, और ऊपर कौन से थे? हमारे प्रोटीन के एंजाइम्स थे प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। तो उनको भी देख लेते हैं कि वो किस तरह से वर्क करेंगे। पहला वाला है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। जब हमने इंटेस्टाइनल जूस में देखा था कि जब हमने पैंक्रियाटिक जूस देखा था वर्क करता था तो वो उसे स्मॉलर पेप्टाइड्स में ब्रेक कर दे रहा था। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है? स्मॉलर पेप्टाइड्स हैं, छोटे छोटे पेप्टाइड्स हैं। ठीक है, स्मॉलर पेप्टाइड्स। इन्हें फाइनली ब्रेक करेगा एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। फर्स्ट वाला जो तुम्हारा एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये किसमें ब्रेक करेगा? ये मोर स्मॉलर पेप्टाइड्स में और छोटे पेप्टाइड्स में। ठीक है, मोर स्मॉलर पेप्टाइड्स में। नेक्स्ट है, अब ये मोर स्मॉलर पेप्टाइड्स हैं। मोर स्मॉलर पेप्टाइड्स पे वर्क करेगा एमिनोपेप्टाइड्स। ठीक है, एमिनोपेप्टाइडेज एंजाइम वर्क करेगा मोर स्मॉलर पेप्टाइड्स पर। ठीक है, और उन्हें किस में ब्रेक करेगा? डाइपेप्टाइड्स में। डाइपेप्टाइड्स में। ठीक
ठीक है, कौन कौन से दो एंजाइम्स हमारे हो गए, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड एमिनोपेप्टाइडेज। यहाँ पे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ने वर्क किया था, स्मॉलर पेप्टाइड्स को मोर स्मॉलर पेप्टाइड्स में ब्रेक कर दिया था। यहाँ पे एमिनोपेप्टाइडेज ने वर्क किया, एमिनोपेप्टाइडेज, और मोर स्मॉलर डाइपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में ब्रेक कर दिया। अब फाइनली डाइपेप्टाइड्स मींस जिसमें अमीनो एसिड्स के दो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उन डाइपेप्टाइड को अब फाइनली डाइपेप्टाइडेज ब्रेक करेगा, डाइपेप्टाइड्स को ब्रेक करेगा अमीनो एसिड्स में, ठीक है, दो अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल है तो दो अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल में उसे ब्रेक कर देगा, यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। अमीनो एसिड्स में ही ब्रेक करना फाइनल काम होता है हमारा, और यहाँ पे अमीनो एसिड्स का या प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ एब्जॉर्प्शन का काम रहेगा, और जो स्टार्च था उसका भी डाइजेशन कंप्लीट हो गया, हमने देख लिया। फाइनली वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज में ब्रेक हो गया। हमने देख लिया कि इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से प्रोटीन का डाइजेशन ड्यूडेनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया। डाइसेकेराइड्स या स्टार्च का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंटेस्टाइनल लाइपेज है, हमारे पास क्या वहां पे बच रहे थे, जब लाइपेज ने जो पैंक्रियाटिक लाइपेज था उसने जब वर्क किया था तो हमारे पास क्या बचे थे, मोनोग्लिसराइड्स, सम डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। अब इन मोनोग्लिसराइड्स को जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को किसमें ब्रेक करेगा, डाइग्लिसराइड में, ये इंटेस्टाइनल लाइपेज डाइग्लिसराइड में ब्रेक करेगा। देन डाइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में ब्रेक किया जाएगा, और जो मोनोग्लिसराइड कुछ ब्रेक होकर मोनोग्लिसराइड भी बचे हुए थे, यहाँ पे जो मोनोग्लिसराइड निकलेंगे उन्हें फाइनली किसमें ब्रेक किया जाएगा, मोनोग्लिसराइड को किसमें ब्रेक किया जाएगा, ग्लिसरॉल एंड एमिनो एसिड में, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ठीक है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में फाइनली वे ब्रेक हो जाएंगे, और इस तरह से फैट का डाइजेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, जितने ट्राइग्लिसराइड बचे थे वो इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से डाइग्लिसराइड में ब्रेक हो जाएंगे, जो डाइग्लिसराइड होंगे वे मोनोग्लिसराइड में ब्रेक हो जाएंगे, और फाइनली मोनोग्लिसराइड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में ब्रेक कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। डीएनए को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एंड आरएनए को राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो जब ये ब्रेक होंगे, ठीक है, डीएनए ब्रेक होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड किसमें ब्रेक होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, लिखने में ज्यादा टाइम जाता है, न्यूक्लियोटाइड ब्रेक होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड में प्लस फॉस्फेट, इससे फॉस्फेट ब्रेक हो जाएगा, तभी ये न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ठीक है। सेम चीज होगी तुम्हारी राइबोन्यूक्लियोटाइड के साथ में, राइबोन्यूक्लियोटाइड के साथ में, और ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, राइबोन्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट में, ठीक है। फाइनली जब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोसाइडेज काम करेगा, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइडेज में क्या बचा था, न्यूक्लियोसाइड बचा था, तो साइडेज काम करेगा और क्या बनाएगा, राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये मैं बोल रही हूँ, ये आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि सारी चीजें लिखने में वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए कुछ चीजें मैं छोड़ देती हूँ, उन्हें आपको अपने आप ही नोटबुक में
हमें मेंशन करना होगा, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइडेज ने वर्क किया तो यहाँ पे क्या बचा, डीऑक्सी राइबोस सुगर, ठीक है। डीऑक्सी राइबोस सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजिनस बेसिस कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेस, डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस कौन सा होगा, डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ATGC, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, ठीक है। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। आरएनए में कौन से नाइट्रोजिनस बेसेस होंगे, AUGC, ठीक है। एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन, ठीक है। सिर्फ एक का डिफरेंस है, यहाँ पर T है, यहाँ पर U है, ठीक है। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन डीएनए में है, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन एंड साइटोसिन कहाँ है, आरएनए में है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज का कोई खास फंक्शन नहीं है, ये एक एंजाइम सिक्रेट करता है जो कि बैक्टीरिसाइडल होता है, बैक्टीरियाज को किल करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डियोडिनल हार्मोन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हार्मोन, ठीक है। कुछ डियोडिनल में हार्मोन भी सिक्रेट होते हैं, ये तो हम एंजाइम्स देख रहे थे जो डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे। इसके अलावा जो इतने सारे फंक्शंस हो रहे हैं, कहीं HCl सिक्रेट हो रहा है, पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है, बाइल जूस आ रहा है, क्रिप्स ऑफ लिवर कौन से इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट हो रहा है, ये सबको कंट्रोल कौन करेगा, किस तरह से ये सब कंट्रोल होगा कि कब क्या सिक्रेट होना चाहिए, कब क्या सिक्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कब किस चीज की कमी हो रही है और कब कोई चीज एक्सेस में हो रही है, ये कंट्रोल करने के लिए क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कुछ हार्मोन्स भी सिक्रेट होंगे। वे हार्मोन कौन कौन से हैं और उनके फंक्शन क्या है। फर्स्ट हार्मोन है एंटीरोगेस्ट्रॉन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। तो एंटीरोगेस्ट्रॉन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का जो मेन फंक्शन है वो है जो स्टमक से HCl हार्मोन सिक्रीट, HCl एसिड सिक्रीट हो रहा था उसको इनहिबिट करना, ठीक है। HCl के सिक्रीशन को ये इनहिबिट करने का काम करता है ताकि मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक ना हो जाए और हमें भी एसिडिटी ना होने लगे, ठीक है। एंटीरोगेस्ट्रॉन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन क्या काम करता है, HCl हार्मोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक हार्मोन होता है उसका एंटागोनिस्ट है, ठीक है। एंटागोनिस्ट हार्मोन एंड जो सेकंड टाइप के हार्मोन होते हैं सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स, वो सारे आपने एंडोक्राइन सिस्टम में स्टडी कर लिए होंगे, ठीक है। सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का काम क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसकी हेल्प से खाना आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। जो आपने फूड खाया है वो आगे की तरफ मूव करता है, तो उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रोकता है, ठीक है, या इनहिबिट करता है, पेरिस्टाल्सिस को इनहिबिट करता है, सप्रेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्रीटिन हार्मोन। सिक्रीटिन हार्मोन का क्या फंक्शन है, ये गॉल ब्लैडर से बाइल जूस और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को इनहेंस करता है, स्पेशली ये स्टिमुलेट करता है NaHCO3 के सिक्रीशन को फ्रॉम द बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस में NaHCO3 के सिक्रीशन को ये इंड्यूस करता है, यानी कि ये क्या फंक्शन करेगा, ये मेन फंक्शन इसका होता है फूड के मीडियम को चेंज करना, क्योंकि जो स्टमक से फूड आया था वो कैसा था, एसिडिक था। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में किस मीडियम पे वर्क करते हैं एंजाइम्स, बेसिक मीडियम पर।
तो मीडियम को एल्कलाइन और बेसिक बनाने के लिए NaCO3 का प्रोडक्शन सिक्रेटिन हार्मोन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है कोलिसिस्टोकाइनेज एंड पैंक्रियोजाइमिन। एक ही हार्मोन है ये, बस फंक्शन का जो एरिया है उसके बेसिस पे इसका नाम अलग है। कोलिसिस्टोकाइनेज हम इसे कब बोलेंगे, जब ये लीवर पे वर्क करेगा और बाइल जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। और पैंक्रियोजाइमिन इसे हम कब बोलेंगे, जब ये पैंक्रियास पे वर्क करेगा और पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को इनिशिएट करेगा, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनेज बाइल जूस को और पैंक्रियोजाइमिन पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है एंटेरोकाइनिन, विलिकाइनिन एंड डियोकाइनिन, ठीक है। 3 हार्मोन्स और हैं। एंटेरोकाइनिन का क्या फंक्शन है, एंटेरोकाइनिन, एंटेरो अभी हमने देखा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है इंटेस्टाइनल जूस, उस इंटेस्टाइनल जूस का और एक नाम क्या है, सकस एंटेरिकस, ठीक है। सकस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस से सिक्रीट होने वाले सिक्रीशन का नाम। तो उस सिक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, एंटेरोकाइनिन, ठीक है, जिसको कंट्रोल करता है इंटेस्टाइनल जूस और सकस एंटेरिकस को कंट्रोल करता है एंटेरोकाइनिन, क्रिप्स ऑफ लिवर खून को, ठीक है। विलिकाइनिन, विली क्या होती है आगे हम लोग देखेंगे जब हम फूड का एब्जॉर्प्शन स्टडी करेंगे, ठीक है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ही लास्ट पार्ट में विली नाम की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो फूड एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, उनको स्टिमुलेट करता है ताकि वो एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज कर दें, ठीक है। विली को स्टिमुलेट करता है टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया एंड enhance the absorption। डियोकाइनिन, डियोकाइनिन का क्या फंक्शन है, ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड होती हैं इंटेस्टाइन में, ब्रूनर्स ग्लैंड से ये म्यूकस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। डियोकाइनिन हार्मोन ब्रूनर्स ग्लैंड से म्यूकस के सिक्रीशन को इनहेंस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन में अभी मैंने बताया विली जो होते हैं वो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स थे जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। इसमें क्या क्या थे, डियोडेनम, इलियम एंड इस्चियम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में क्या होगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। डियोडेनम जो भी हमने बिल्कुल डिटेल में देखा, जिसमें बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस फूड का कंप्लीट डाइजेशन कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, 90% डाइजेशन हो चुका है, ठीक है। उस केस में अब खाना आगे बढ़ेगा, किसमें जाएगा, डियोडेनम के आगे खाना जाएगा जेजुनम में। डियोडेनम के बाद आता है जेजुनम, जिसमें कोई खास फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। जेजुनम के बाद फूड जाता है इलियम में। इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, ठीक है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में, ठीक है। इलियम में हो रहा है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। इसमें एब्जॉर्प्शन होगा कैसे, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम छोटा सा, ये मान लिया स्मॉल इंटेस्टाइन की पाइप है तुम्हारी, ठीक है। इस पर क्या होगा, इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए होंगे बहुत सारे। इनको अगर और डिटेल में देखेंगे तो ये इस तरह के होते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। जितना ज्यादा आप सरफेस एरिया इनका इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, ऐसे होते हैं प्रोजेक्शंस। अगर हम मोटा मोटा देखें तो ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। इनसे फूड जब पास होता है, फूड पार्टिकल्स
जो डाइजेस्टेड है कंप्लीटली, यहाँ पे क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होती हैं बहुत सारी, तो फूड जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब करके, उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली ब्लड में भेज दिया जाता है। ठीक है, किस किस का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, एमिनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेसेस एंड रिबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, इन सभी का एब्जॉर्प्शन यहाँ होगा। इसमें से ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन के लिए इन्हीं विली के ऊपर, मैंने आगे वाले डायग्राम्स में देखो ऐसे कुछ बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो बनाए हैं, ये क्या है, लैक्टियल्स। ठीक है, इनके थ्रू ये एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड का किसके थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा, लैक्टियल्स के थ्रू। ठीक है, विली एंड लैक्टियल्स जो कहाँ मिल रहे हैं, इलियम में, लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसमें एब्जॉर्प्शन होगा हमारा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, एब्जॉर्प्शन दो टाइप से होता है, एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन नाम से ही क्लियर है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जहाँ पे कुछ एनर्जी यूज करनी पड़ेगी या एक्टिवली एब्जॉर्प्शन किया जाएगा किसी चीज का, तो एक्टिवली एब्जॉर्प्शन हम किसका करेंगे, जो हमारे लिए ज्यादा इसेंशियल होगा। ठीक है, ज्यादा जरूरी होगा, लाइक ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज प्लस essential amino acid, glycerol and fatty acid। ये देख लो, कभी कभी क्वेश्चन आता है किसका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है एंड किसका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एसेंशियल अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, तब तक हम पैसिव देख लेते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन किसका किसका हो रहा है, फ्रक्टोज, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, हमें जिनकी जरूरत नहीं है फिर भी हमारे फूड के साथ आ रहे हैं, तो हम इन्हें एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन हम क्यों इन पर एनर्जी वेस्ट करें। ठीक है, हम एटीपी यहाँ खर्च नहीं करेंगे अपना, हो रहे हो तो हो जाओ एब्जॉर्ब। ठीक है, लेकिन एटीपी खर्च करने की जरूरत नहीं है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल नहीं है। ठीक है, खर्च हम किस पर करेंगे अपना एटीपी, सिर्फ और सिर्फ इसेंशियल चीजों पर, जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एसेंशियल अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड। ठीक है, इन सब पर हम अपनी एनर्जी या एटीपी खर्च करेंगे। एनर्जी क्या है हमारी बॉडी में, एटीपी ही तो एनर्जी है, तो एनर्जी या एटीपी हम वही खर्च करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के 5 पार्ट्स मैंने लिखे हैं, आप ये 3 पार्ट्स भी, इसको 3 पार्ट्स में भी आप स्टडी करेंगे। कहीं पर सिर्फ कोलन, रेक्टम एंड एनल कैनाल भी गिवन होता है। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं चीजों को, ताकि हमें अच्छे से याद रहे और एग्जाम में हमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े याद करने के पीछे। ठीक है, तो हम 5 पार्ट्स को हम डिटेल में देखेंगे। ऐसा तो यहाँ डिटेल देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई खास डाइजेशन नहीं होता है। इसकी लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन की कितनी होती है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर कितना होगा, अप्रॉक्स 5 फीट। ठीक है, 5 फीट के अप्रॉक्स इसकी लेंथ होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। 5 पार्ट्स होते हैं इसमें, सीकम, कोलन, रेक्टम, एनल कैनाल एंड एनस। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट इसमें होता है कोलन। ठीक है, और सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है, सीकम। जब भी हमने देखा होगा स्टमक से फूड जब डियोडिनम में आ रहा था, या इसोफेगस से फूड जब स्टमक में आ रहा था, तो किसी वाल्व या स्फिंक्टर के थ्रू वो कंट्रोल किया जा रहा था। तो यहाँ पर भी हमारा वाल्व या स्फिंक्टर है। कौन सा है वाल्व यहाँ पर, इलियोसिकल। ठीक है,
इलियम से फूड आ रहा है, इलियोसिकल वॉल और स्फिंक्टर। कहीं पर वॉल्व लिखा मिलेगा आपको या कहीं पर स्फिंक्टर लिखा हुआ मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे कौन सा, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो क्या कौन सा वॉल्व इसे कंट्रोल करेगा, इलियोसिकल वॉल्व और इलियोसिकल स्फिंक्टर, ठीक है। सीकम में कोई खास डाइजेशन नहीं होता है, बहुत छोटा सा पार्ट होता है ये इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन हमने थोड़ी सी ड्रॉ कर लेनी है ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए जब मैं 2-4 चीजें लिखूं। ये हो गया हमारा डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है। बहुत फाइन डायग्राम नहीं है लेकिन क्लियर है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें हमें दिख जाएंगी। यहाँ पे मान लिया ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होगी तो ये क्या है, इलियोसिकल वॉल, ठीक है। और ये क्या पार्ट हो गया हमारा, सीकम। सीकम नेक्स्ट है ये पूरा पार्ट, यहां से लेकर के ये सारा क्या है, कोलन, ठीक है। ये कोलन क्या है, ये है असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन। नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं नहीं लिख रही हूँ, असेंडिंग कोलन। नेक्स्ट ये वाला पार्ट जो ये है, ये क्या है, ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है, वो असेंडिंग था तो ये डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। वो असेंडिंग था, ये वाला डिसेंडिंग कोलन। नेक्स्ट उसके आगे लास्ट में ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ पार्ट, सिग्मोइड कोलन, ठीक है, सिग्मोइड कोलन। सबसे लास्ट में रेक्टम, एनल कैनाल एंड एनस, ठीक है। कंप्लीट डायग्राम क्लियर है। यहाँ पर ये कहाँ पर कौन सा पार्ट है, अब देख लेते हैं फंक्शन क्या करती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कोई खास फंक्शन नहीं करती है। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ और सिर्फ जो डाइजेस्टेड फूड होता है, क्योंकि हमने देख लिया डाइजेशन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इवन एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो चुका है, एब्जॉर्प्शन भी 90% कंप्लीट हो जाता है फूड जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है उस टाइम तक, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो बचे खुचे कुछ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है लार्ज इंटेस्टाइन, और बचे हुए फीकस को कहाँ भेज देता है, या स्टूल को कहाँ भेज देता है, या बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए एनल कैनाल में भेज देता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा लेक्चर आज फिनिश हो जाएगा। आज बस इतना ही। लार्ज इंटेस्टाइन फिनिश हो गई, हमने डाइजेशन देख लिया। अब हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वही हम देख लेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। हम वही क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।